बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, वो है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। तो सबसे पहले ये मालूम कर लेते हैं कि व्हाट इज़ ग्राफ, किस चीज़ को हम ग्राफ कहते हैं। तो देखिए, किसी एनालिसिस के लिए अगर हम कोई फिगर बनाते हैं, कोई डायग्राम बनाते हैं या कोई और डिज़ाइन करते हैं, तो ये सारे के सारे ग्राफिकल मेथड होते हैं। तो अगर इसको डिफाइन करें तो ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज। पिक्टोरियल, ये वर्ड पिक्चर से आता है, और पिक्चर के मतलब कि आप किसी एनालिसिस में अगर कोई पिक्चर, कोई डायग्राम, कोई फिगर बनाते हो, तो इस सब को हम कहेंगे पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटी। तो वेरियस क्वांटिटी के दरमियान जो रिलेशन है उसको प्रेजेंट करने का जो पिक्टोरियल यानी पिक्चर बनाकर, ड्राइंग बनाकर हम एनालिसिस करते हैं, तो वो ग्राफिकल एनालिसिस होगा। इससे रिलेटेड यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन ग्राफ या व्हाट इज ग्राफ। फिर वो क्वांटिटी जिनके दरमियान ग्राफ प्लॉट किया जाता है, उन क्वांटिटीज को वेरिएबल्स कहा जाता है। तो द क्वांटिटीज बिटवीन विच अ ग्राफ इज प्लॉटेड आर कॉल्ड वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हम डिस्टेंस और टाइम के दरमियान ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, फिर डिस्टेंस और टाइम उस ग्राफ के लिए वेरिएबल्स होंगे। इसी तरह अगर आप वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ प्लॉट करते हो, फिर वेलोसिटी और टाइम दे आर वेरिएबल्स ऑफ द ग्राफ। तो सिंपल बात ये याद रख लें कि जिन भी दो क्वांटिटीज के दरमियान ग्राफ प्लॉट किया जाता है, वो ग्राफ के लिए वेरिएबल्स हैं। तो उन दो वेरिएबल्स में एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, दूसरा वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। अब इंडिपेंडेंट क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको हम अपनी मर्जी से चेंज करते हैं, और डिपेंडेंट क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो पहली क्वांटिटी के यानी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के चेंज होने की वजह से डिपेंडेंट क्वांटिटी भी चेंज हो जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल लिखिए, अगर आप लेंथ और विड्थ या किसी सर्कल का रेडियस और इसके एरिया के दरमियान ग्राफ प्लॉट करते हो, तो आप रेडियस चेंज करते हैं, उसकी वजह से एरिया भी चेंज हो जाएगा। तो रेडियस इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और सर्कल का जो एरिया होगा वो फिर डिपेंडेंट क्वांटिटी हो जाएगी, जिसको अगर हम डिफाइन कर लें, वन ऑफ द क्वांटिटीज इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड अदर क्वांटिटी the value of which varies with the independent quantity is called the dependent quantity। ये यहाँ तक क्वेश्चन आ सकता है, what are variables। तो ये याद रख लें, the quantities between which a graph is plotted are called variables। नेक्स्ट पे चलते हैं। डिफरेंट ग्राफ्स है हमारे सिलेबस में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ है, और इस तरह वेलोसिटी का है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसका मतलब इस ग्राफ के लिए डिस्टेंस और टाइम क्या होंगे, ये वेरिएबल्स होंगे। अब जब आपने ग्राफ प्लॉट करना होता है, तो ये बात ध्यान में रहे कि जो जनरली, इन जनरल की बात कर रहा हूँ, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको प्लॉट किया जाता है अलोंग एक्स एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो इन जनरल वो प्लॉट की जाती है अलोंग वाई एक्सिस। तो इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, टाइम इज इंडिपेंडेंट एंड डिस्टेंस इज डिपेंडेंट क्वांटिटी, देयरफॉर टाइम इज टेकन अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस, व्हाइल डिस्टेंस अलोंग वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस। तो अब पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ चेंज बनाना है, ड्रा करना है। तो ये याद रखिए कि जब कि बॉडी रेस्ट में है तो उसका डिस्टेंस चेंज नहीं होता। फर्ज करें एक ऑब्जेक्ट है जिसका आपसे डिस्टेंस सपोज 15 मीटर है,
तो जब आप टाइम स्टार्ट करते हो तब भी उसका डिस्टेंस 15 मीटर रहेगा, आफ्टर 5 सेकंड भी उसका डिस्टेंस 15 ही रहेगा, क्योंकि वो रेस्ट में है। जब रेस्ट में है तो उसका डिस्टेंस फिक्स हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। टाइम जरूर चेंज होगा, 5 सेकंड फिर 10 सेकंड हो जाएगी, फिर 15 सेकंड हो सकते हैं, बट डिस्टेंस रिमेन दी सेम। इसका अगर ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ की जो शेप बनती है, देखिए टाइम लिया जाएगा लॉन्ग एक्स एक्सिस और डिस्टेंस लॉन्ग वाई एक्सिस। तो बॉडी रेस्ट में है, फर्ज करें उसका डिस्टेंस 15 मीटर है इस वक्त। जब हमने स्टार्ट किया टाइम 0 था, तब डिस्टेंस 15 मीटर, 5 सेकंड के बाद डिस्टेंस भी 15 मीटर होगा, 10 के बाद भी 15 होगा और 15 सेकंड के बाद डिस्टेंस भी 15 होगा। ये डिफरेंट पॉइंट्स मार्क करें और बाद में अगर इनको ज्वाइन कर दें तो ये रेड कलर की जो लाइन नजर आ रही है ये बन जाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन ये शो करती है कि ग्राफ ना तो ऊपर जा रहा है ना डाउन आ रहा है, तो इसका मतलब डिस्टेंस ना इंक्रीज हो रहा है और ना ही डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। एक लाइन में अगर इसके ग्राफ की डिस्क्रिप्शन हम दें तो वो ये बनेगी, इन दिस केस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये जो एक्सिस है ये टाइम एक्सिस है, तो ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। फिर दूसरा टाइप का ग्राफ है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। तो ये देखिए कि जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो ज़ाहिर है जब वो मूव कर रहा है, उसकी स्पीड है, मूव कर रहा है, तो ज़ाहिर है फिर उसका डिस्टेंस तो चेंज होगा। मूव करने वाली बॉडी का डिस्टेंस तो डेफिनेटली चेंज होता है, लेकिन कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये होगा कि इक्वल इंटरवल्स में उसका एक जैसा डिस्टेंस चेंज होना है। फर्स्ट करें फर्स्ट 5 सेकंड में वो 10 मीटर डिस्टेंस वो बॉडी कवर करती है, तो ज़ाहिर उसकी स्पीड एक जैसी रहनी है, यूनिफॉर्म रहनी है। तो नेक्स्ट 5 सेकंड में भी उसका डिस्टेंस 10 ही होगा, नेक्स्ट 5 सेकंड में भी 10 ही होगा। अब हम टाइम के इंटरवल 5, 10, 15, 20 कर लें अगर, तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली हो जाएगा 10, 20, 30, 40 सो ऑन। तो फिर कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये हुआ कि अब बॉडी ने इक्वल डिस्टेंस कवर करना है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। तो आसानी के लिए हमने यहाँ पर टाइम का इंटरवल 5 सेकंड लिया है, तो हर 5 सेकंड में उसका जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर इंक्रीज होता जाएगा। तो जैसे हर इंटरवल हम 5 सेकंड का ले रहे हैं, तो हर 5 सेकंड में जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर के हिसाब से इंक्रीज होता जाएगा। तो स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये ग्राफ बनेगा, और अगर एक लाइन का इसके डिस्क्रिप्शन बताएं तो ग्राफ अब भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, लेकिन ये टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं है, इसको हम कहेंगे इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, यानी टाइम एक्सिस के साथ ये इंक्लाइंड है, तिरछी लाइन है ये। इन दिस केस ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड विद टाइम एक्सिस। और इस ग्राफ से अगर आपने स्पीड फाइंड करनी है तो आपको मालूम है कि स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। देखिए ये अगर पी डी फर्ज करें आप ले लेते हैं, ये बनेगा डिस्टेंस और ओ से डी तक जो बनेगा वो बनेगा टाइम। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम स्पीड आ जाएगी, लेकिन इस ग्राफ में ये जो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करोगे तो ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर की जाए, अगर यहाँ पॉइंट ओ ले लेते हैं तो ओ डी पी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, इसको स्लोप ऑफ द ग्राफ भी कहा जाता है। तो आप यूँ कह लें कि स्लोप ऑफ दिस ग्राफ गिव्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्लोप का मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस। नेक्स्ट है फिर जब ऑब्जेक्ट जो है वो वेरिएबल स्पीड से मूव करता है, अब इसके ग्राफ की कोई रेगुलर शेप नहीं होगी, क्योंकि उसकी स्पीड चेंज होती जा रही है, हर पॉइंट पर उसकी स्पीड चेंज हो रही है। तो ड्यूरिंग वेरिएबल स्पीड बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसके ग्राफ की शेप ये या इससे अलग कोई और शेप हो सकती है, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनेगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ सिर्फ और सिर्फ उस केस पे बनता है जब बॉडी या तो रेस्ट में थी या बॉडी पे यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही थी। अब इसमें हर पॉइंट पर स्पीड चेंज हो रही है,
इस पर फिर टोटल एवरेज स्पीड तो हम नहीं कैलकुलेट करेंगे, बल्कि किसी पॉइंट पर अगर स्पीड आपने फाइंड करनी है तो ये फर्ज करें पॉइंट पी पर आप जानना चाह रहे थे कि इसकी स्पीड क्या थी। उसका प्रोसीजर ये होगा, पॉइंट पी पर एक टेंजेंट लाइन ड्रा करो। अच्छा बच्चों, टेंजेंट लाइन एक ऐसी लाइन है जो कर्व को एक पॉइंट पर टच करे। ये वाली डॉटेड लाइन टेंजेंट लाइन कहा जाएगा, जो इस ग्राफ को या इस कर्व को एक पॉइंट पी पर टच कर रही है। अब पी पर स्पीड मालूम करने के लिए क्या किया जाएगा, टेंजेंट ड्रा किया जाएगा, और इस टेंजेंट की फिर अगर स्लोप ले लें, यानी परपेंडिकुलर आर एस डिवाइडेड बाई बेस क्यू एस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस का ले, तो वो जो टेंजेंट लाइन की स्लोप बनेगी वो हो जाएगी स्पीड एट पॉइंट पी। तो अब वेरिएबल स्पीड के केस में किसी पॉइंट पर स्पीड फाइंड की जाती है, और उसका प्रोसीजर ये होगा कि उस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रा करोगे, और फिर उस टेंजेंट की अगर आप स्लोप ले लें तो स्लोप इक्वल टू हो जाएगी स्पीड एट दैट पॉइंट। इन दिस केस डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन as shown in figure. Slope at any point will be equals to speed of the body at that point. ये तो हमने 3 केसेस डिस्कस किए हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के डिफरेंट उसकी पोजीशन क्या बन सकती है। नेक्स्ट फिर हमारा टॉपिक है यानी ग्राफ है, वो है स्पीड टाइम ग्राफ। अब हमने ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन स्पीड एंड टाइम। तो इस केस में जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और स्पीड जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी, तो इसलिए टाइम को एक्स एक्सिस के लॉन्ग और जो स्पीड है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग प्लॉट की जाएगी। पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, के अब बॉडी मूव कर रही है लेकिन उसकी स्पीड कांस्टेंट रहनी है, स्पीड चेंज नहीं होनी। कांस्टेंट का मतलब होता है ऐसी चीज जो चेंज ना हो। तो हम कह रहे हैं कि स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड फर्ज करें 4 मीटर पर सेकंड है, तो वो 4 मीटर पर सेकंड पर ही कांस्टेंट रहेगी, ना उसने इंक्रीज होना है ना डिक्रीज होना है। लेकिन टाइम ज़ाहिर है टाइम तो इंक्रीज होता जाएगा, 0 है फिर 5 सेकंड 10 सेकंड, इसमें टाइम इंक्रीज होगा बट स्पीड जो है वो कांस्टेंट यानी फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो ये देखिए फर्ज करें जब टाइम आपने स्टार्ट किया किसी बॉडी की स्पीड थी 4 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड के बाद भी यही होगी 4 मीटर पर सेकंड, 10 के बाद भी यही, 15 के बाद, 20 के बाद। तो ये रेड कलर की पॉइंट्स को मिलाएं तो ये ग्राफ बनेगा। अब एक लाइन में अगर इस ग्राफ की डिस्क्रिप्शन बताएं तो क्या कहेंगे, इन दिस केस स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, तो इस ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। नेक्स्ट है फिर व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। अब है कि बॉडी मूव कर रहा है जिसकी जो वेलोसिटी या स्पीड है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, चेंज भी हो रही है और यूनिफॉर्मली भी चेंज हो रही है। तो यूनिफॉर्मली चेंजिंग का मतलब ये होता है कि एक जैसे टाइम इंटरवल में एक जैसा ही वेलोसिटी में चेंज आना है। फर्ज करें स्टार्ट में टाइम 0 स्पीड 0, उसके बाद 5 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 0 से इंक्रीज होकर हो गई है 2 मीटर पर सेकंड। अब अगले 5 सेकंड में भी इतना ही चेंज आना है स्पीड में, क्योंकि हम इंटरवल 5 सेकंड का ले रहे हैं। जो जितनी पहले 5 सेकंड में स्पीड में चेंज आई है नेक्स्ट 5 सेकंड में भी उतनी ही स्पीड में चेंज आएगी। तो अब 5 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, तो नेक्स्ट 5 सेकंड में ये बढ़कर हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 2 और इसमें इंक्रीज हो जाना है। और नेक्स्ट फिर 15 सेकंड के बाद ये हो जाएगी 6 मीटर पर सेकंड। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो ये ग्राफ बनेगी जो रेड कलर की ड्रा की हुई है। तो ये ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन ये इंक्लाइंड विद टाइम एक्सिस होगा। इन दिस केस ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन inclined with time axis. Slope of the line will give the magnitude of acceleration. Its acceleration x represent constant speed, ये इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए अगर हम ये ले लेते हैं b, ये वाली परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ये परपेंडिकुलर होगा चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी। एक बात मैं क्लियर कर दूं
कि जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है तो उसकी स्पीड की वैल्यू और उसकी वेलोसिटी की वैल्यू दोनों इक्वल हो जाते हैं। फिर स्पीड को भी वेलोसिटी और वेलोसिटी को भी स्पीड कंसीडर कर सकते हैं। ये वो कंडीशन है जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है तो फिर उसकी स्पीड और जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उसकी वैल्यू है वो दोनों सेम हो जाती है। तो आपने जब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस करना है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है। जब आप ये लेंथ निकालोगे परपेंडिकुलर तो वो आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ये जो बेस है ये बनेगा टाइम इंटरवल। तो आपको मालूम है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, जिसको आप कहते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, that is equals to acceleration. In this case, graph will be a straight line inclined with time axis. Slope of the line gives the magnitude of its acceleration. Slope perpendicular over base कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बताना है कि अगर आपको कोई वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम ग्राफ दिया गया है और उस स्पीड टाइम ग्राफ से आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो ये याद रखिए कि उसका एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ represent distance traveled by the object, displacement between the area under the speed time graph represent the distance traveled by the object between two points. वो कैसे, एरिया जो डिस्टेंस इक्वल कैसे आ गया, ये जरा फिगर सिंपल है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये इसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है, तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इस ग्राफ को देखिए ये एक रेक्टेंगल शेप आ रही है, अगर इसको क्लोज करते हैं तो इसकी ये स्पीड बनेगी, ये वाली साइड परपेंडिकुलर इस रेक्टेंगल की बन जाएगी विड्थ। आपने डिस्टेंस इक्वल करना है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और स्पीड क्या बनेगा ग्राफ की, ये विड्थ मल्टीप्लाइड बाय टाइम करोगे तो टाइम इसकी लेंथ बन जाएगी। तो आप जब विड्थ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ करोगे यानी डिस्टेंस निकालने के लिए आप करोगे स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। जब स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम करोगे तो वो फिगर के अंदर एक्चुअली ये होगा कि वो बन जाएगा विड्थ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। और आपको पता है कि विड्थ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ होता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो अगर ये सिंपल केस है, इसमें आपने डिस्टेंस निकाला और डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू आ रहा है एरिया ऑफ द ग्राफ। इसी तरह बाकी जो केसेस हैं जब बॉडी यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी से मूव करेगी उसमें भी यही केस अप्लाई होगा कि डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू होगा एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है कि किसी भी स्पीड टाइम ग्राफ में बॉडी का डिस्टेंस कवर्ड इक्वल हो जाएगा एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। इसके साथ ही बच्चों ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।